90s का दौर एक ऐसा वक्त था, है ना, जब जिंदगी थोड़ी आसान थी। आज चलिए हम सब मिलकर उसी दौर की एक कहानी में चलते हैं और गर्मियों की छुट्टियों के उस असली खजाने को खोजते हैं जब खुशियां बहुत बहुत सिंपल हुआ करती थी। और जैसे ये ऐलान होता था ना, बस एक अलग ही आज़ादी वाली फीलिंग आ जाती थी। स्कूल की कोई टेंशन नहीं, एग्जाम्स की कोई फिक्र नहीं, बस दिन भर की मस्ती और बेफिक्री। यही तो वो एहसास था जिसका इंतजार पूरे साल रहता था। और छुट्टियों का असली मतलब वो तो बस एक ही था, नानी के घर की यात्रा। शहर की भागदौड़ को पीछे छोड़कर एक ऐसी दुनिया में पहुंचना जहां लगता था कि वक्त थोड़ा धीरे चलता है। याद है वो सफर, वो पुरानी सी लाल बस का लंबा सा हॉर्न, खिड़की से आती हुई वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, और बाहर देखो तो ऐसा लगता था जैसे खेत और पेड़ हमारे साथ दौड़ लगा रहे हैं। ये सब उस सफर का हिस्सा थे। और फिर बस के रुकते ही सामने नानी और उनका वो प्यार भरा स्वागत जो एक पल में सारी थकान मिटा देता था। उस दौर में गर्मियों की आज़ादी का असली मतलब था एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई स्क्रीन नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं, टीवी भी बस कभी कभी। असली दुनिया तो बाहर थी, दोस्तों के साथ, मिट्टी में और खुले आसमान के नीचे। सच कहूं तो यही असली फ्रीडम थी। अरे वाह! गांव का पूरा मैदान बच्चों की आवाजों से गूंज उठता था। कभी सतोलिया में पत्थरों को जमाने की जल्दी, तो कभी छुपम छुपाई में किसी पेड़ के पीछे छिप जाना, और वो धूल उड़ाती साइकिल की रेस। इन खेलों में कितनी सादगी थी, पर मजा पूरा था। और ये सादगी सिर्फ छुट्टियों में ही नहीं, बर्थडे जैसे सेलिब्रेशंस में भी दिखती थी। छुट्टियों में अगर पेड़ से तोड़े हुए कच्चे आम होते थे तो बर्थडे पर पूरी क्लास के लिए मैंगो बाइट टॉफी। दोनों ही मौकों पर खुशियां बहुत छोटी छोटी चीजों में छुपी होती थीं। लेकिन नानी के उस खुले से घर में एक छोटा सा रहस्य भी था। बरामदे के कोने में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा जो हमेशा हमेशा बंद रहता था और बच्चों के मन में ढेर सारे सवाल छोड़ जाता था। तो आखिरकार एक दिन बच्चों के मन का सवाल जुबान पर आ ही गया। आखिर इस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या हो सकता है? ये जानने की बेचैनी हर किसी के मन में थी। अब नानी का ये जवाब सुनकर तो रहस्य और गहरा हो गया। ऐसा कौन सा खजाना है जो सोना चांदी से भी कीमती है? बस ये सुनते ही बच्चों की इमेजिनेशन तो पूछो ही मत, वो तो कहीं और ही पहुंच गई। और फिर एक दिन जब तेज आंधी और तूफान आया, तो वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हवा के एक जोरदार झोंके से बरामदे का वो रहस्यमयी दरवाजा धड़ाम से खुल गया, मानो कोई पुराना राज खुद बाहर आना चाहता हो। थोड़ा डर, थोड़ी उत्सुकता, इन मिले जुले इमोशंस के साथ बच्चों ने उस कमरे में कदम रखा। धूल और वक्त की परतों के नीचे वहां एक बड़ा सा पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जैसे बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही संदूक खुला, बच्चों को थोड़ी निराशा हुई। अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि कुछ पुराने खिलौने, एक डायरी और थोड़ा बहुत सामान था। उन्हें लगा कि खजाने की सारी कहानी झूठी थी। तभी पीछे से नानी की आवाज आई। उन्होंने बताया कि असली खजाना क्या होता है। और पता है, उस एक पल में बच्चों के लिए खजाने की पूरी डेफिनेशन ही बदलने वाली थी। असली खजाना कोई चीज नहीं होती, ये तो यादों, अनुभवों और रिश्तों का वो कलेक्शन है जिसकी कीमत वक्त के साथ बस बढ़ती ही जाती है। वो डायरी और खिलौने असल में नानी के बचपन की जीती जागती यादें थी। और तब बच्चों को समझ आया कि असली खजाना सिर्फ उस संदूक में बंद नहीं था। असली खजाना तो उन गर्मियों की हर एक याद में था जो उनके दिल में हमेशा हमेशा के लिए बस रही थी। बिल्कुल उस रात की तरह जब गांव की झील के पास हजारों जुगनू एक साथ चमक रहे थे। वो नज़ारा ऐसा था मानो सारे के सारे सितारे जमीन पर उतर आए हों। ये एक ऐसा पल था जो किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती था। छुट्टियां अब खत्म हो रही थीं और बच्चों का मन उदास था। तब नानी ने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी कि दिन तो गुजर जाते हैं, पर जो खूबसूरत पल और यादें दिल में बस जाती हैं ना, वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और यही उन गर्मियों की छुट्टियों का सार था। असली दौलत वो यादें हैं, वो रिश्ते हैं और वो सिंपल से पल हैं जिन्हें किसी तिजोरी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो हमारे दिल में महफूज रहते हैं। तो चलिए आज इस कहानी के आखिर में इसी सवाल पर रुकते हैं। वो कौन सी याद है, कौन सा ऐसा पल है जो दुनिया के किसी भी खजाने से बढ़कर है? क्या है वो चीज जो वक्त के साथ और ज्यादा कीमती होती चली गई?